नमस्कार भाइयों, मैं महेश्वर आप लोगों को जगाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आपको इस सोचना है कि आज हम जो कर रहे हैं, रह रहे हैं, लोकतंत्र में है या राजतंत्र में है। हम सुना जाता है कि आज से आज़ादी के पहले 565 रियासतें हुआ करती थी। उसके बाद आज़ादी आया, उसमें लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र में कहा जाता है, इसका परिभाषा दिया जाता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। और पहले राजा जो राजतंत्र था उसमें राजा का, राजा के द्वारा, राजा के लिए होता था। आज जो नेता हैं जीत जाते हैं, जीतने के बाद करोड़पति अरबपति बन जाते हैं और फिर अपना पार्टी स्थापित करते हैं और अपने ढंग से सब कुछ करते हैं और एक एक एरिया में अपना एक तरह से रियासत बना दिए हैं। और ये प्रत्येक स्टेट में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिसमें इनका एक साम्राज्य स्थापित न हो। सभी एक पार्टी बना लिए हैं और इस तरह अब ये राजतंत्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हो गया है नेता के द्वारा, नेता के लिए। अब जो भी करते हैं इनका अपना पार्टी होता है, इनका अपने द्वारा चलाया जाता है और ये अपने पूरे परिवार के लिए जो भी करते हैं उनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उनका बेटा, उनका बेटी, उनका रिश्तेदार, ये सब आने लगा है जो पहले राजतंत्र में हुआ करता था। अब हमको ये सोचना है कि हर एक चीज़ में एक शैक्षणिक योग्यता होता है। सब जितने भी नौकरियाँ होती है, जितने अब एक गुंडा बदमाश तबका के लोग आते हैं और एक पढ़े लिखे लोग IAS अफसर, ये सब इनका सिक्योरिटी करते हैं। अब समझिए कि वो कितना हीन भावना से ग्रसित होते हैं कि ये कोयला चोर, लोहा चोर, क्रिमिनल, मर्डरी, रेपिस्ट, इन लोगों का आगे पीछे ये लोग घूमा करते हैं। तो इससे निवारण का एक ही उपाय है कि इसमें भी एक आयु सीमा निर्धारित हो, दूसरा शैक्षणिक योग्यता हो, तीसरा प्रवेश परीक्षा हो, न्यूनतम एक योग्यता प्रमाण पत्र, उसमें एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें मिनिमम 75% मार्क्स हो, चोरी, किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और उस आधार पर जो पास होता है उसको एक प्रमाण पत्र मिले। उस प्रमाण पत्र के आधार पर ही वो नॉमिनेशन करे। ऐसा होना चाहिए, तभी हम असली लोकतंत्र में आएंगे। और जो भी वादा करते हैं इनको चुनाव आयोग द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। झूठ बोलने पर उनको अयोग्य घोषित होना चाहिए। ये हम लोगों को इस बात पर सोचने की आवश्यकता है। नमस्कार।